बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आलू गोश्त की रेसिपी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपके जो शोरबे में प्याज नज़र आती है वो क्यों नज़र आती है। तो आज बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे हमेशा और आपके रिस्क रोज़ी में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो जनाब चलते हैं अपनी इस खूबसूरत सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ, और इसे बनाते हैं जो बहुत जल्दी से बन जाएगी और इसमें बहुत कॉमन से मसाले जाएंगे। तो चलें बनाएं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले लिया आधा किलो मैंने गोश्त, उसे अच्छी तरीके से धो के कुकर में डाल लिया है। गोश्त को हम कुकर में पहले गलाएंगे और ये हम लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसे बारीक सा मैंने काट लिया है, और इसे भी हम गोश्त में डाल देंगे। और ये मैंने लिए लहसुन के 12 से 14 जवे, ये देसी लहसुन है, ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये लिया कि मैंने बड़े साइज़ का टमाटर, आप चाहें तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी ले सकते हैं, वो भी इसमें डाल देंगे। अच्छा, तो आधा किलो गोश्त में हमने 1 किलो पानी शामिल करना है और कुकर लगा देना है हमने। कुकर का टाइम होगा 15 से 20 मिनट, उसमें गोश्त गल जाता है अच्छे तरीके से। ये हमने लगा दिया कुकर। अब हम गोश्त को हमने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और जो एक्स्ट्रा पानी था उसे हमने साइड पर रख दिया। अब हम कढ़ाई में भी इसको 5 से 7 मिनट पकाएंगे ताकि मज़ीद गोश्त में जो कमी है पूरी हो जाए, टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं, घुल जाएं, और इसमें बिल्कुल टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता हम इसे बिल्कुल गायब कर देंगे, शोरबे में गुम कर देंगे टमाटर को और ज़बरदस्त सा शोरबा तैयार करेंगे। तो अभी टमाटर काफ़ी घुल गए हैं। अब हम इसका अगला स्टेप लेते हैं कि आगे हमने क्या करना है। आगे हमने इसमें शामिल करने हैं मसाले, और मसाले बहुत सिंपल से हैं। नमक लिए चाय का 1 चम्मच नमक, और चाय का 1 चम्मच भर के हमने लिए मिर्चें, आधा चाय का चम्मच हमने हल्दी लिया, और ये हमने लिया है साबुत धनिया जो हमने पीस लिया था 1 चाय का चम्मच। अच्छा, नमक हम पहले कम ही शामिल करेंगे, बाद में हम ज़्यादा कर सकते हैं चख के, लेकिन अगर ज़्यादा डालेंगे तो कम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ आधी प्याली लिए हमने घी की, आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने इसमें डाल के इसकी खूब अच्छी से भुनाई करनी है। गोश्त की जितनी अच्छी भुनाई करेंगे गोश्त इतना ही मज़ेदार होगा। तो हमने इसकी दिल खोल के भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। तो ये हम इसकी करें भुनाई, और जब इसका घी बिल्कुल अलहदा हो जाएगा मसाले से, ये हो गया इसका घी बिल्कुल अलहदा मसाले, तो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है आलू। आलू मैंने 2 आलू काटे हैं, अगर आप थोड़ी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आलू के साथ भी हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। इसके बाद हमने जो यखनी का पानी अलग से रख लिया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसे मिक्स करके अब हम इसे कवर कर देंगे। कवर करके हम इसे इतनी देर पकाना है कि हमारे आलू गल जाएं। अच्छा, खोलने के बाद हम इसे चेक करेंगे क्या हमारे आलू अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो ये देखिए आलू मुकम्मल गल चुके हैं। गोश्त को भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, गोश्त भी बहुत आसानी से टूट रहा है, ये भी गल चुका है हमारा। तो ये हमारा सालन हो गया तैयार। आपने शोरबा जितना रखना आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसके बाद ये 3 हरी मिर्चें लेकर इनमें कट लगाया और ये इसमें डाल दिए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते और हरे धनिया के पत्ते। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी देर से पकाएंगे। एंड में हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच शामिल करेंगे। ये देखिए, पहले हम इसे बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना इसका कलर ब्लैक सा हो जाएगा सालन का, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। एंड में डालने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए कितना ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार सा हमारा देगी आलू गोश्त तैयार है। तो इसे करेंगे हम मिक्स और इसे करेंगे डिश आउट, और आपको दिखाएंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मुझे हौसला मिलता है अगली वीडियो बनाने का। तो ये देखिए, ये हमारा सालन हो गया तैयार। तो ले अच्छे खानों के मज़े, क्योंकि ज़िंदगी का मज़ा तो खानों में है ना, ये मेरा मानना है। तो बनाएं अच्छे खाने और सबसे सुने अपने अच्छे खानों की तारीफ़ें और अच्छा सा फील करें। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। सबा को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।